हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए लियो? चलिए देखते हैं 12 महीने के लिए, जनवरी से दिसंबर के लिए हम सिंगल कार्ड रीड करेंगे, 1 कार्ड ईच फॉर एवरी मंथ। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए लियो देखते हैं कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए। कैसे रहने वाली है लियो के लिए 2025? लास्ट शफल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में मैं देखती हूँ ठीक है चीज़ें, पर आप पूरी तरह खुश नहीं हैं। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ नाराज़ हैं, कुछ अनसेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है आपके पास रिलेशनशिप में ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, पर आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं या आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। कुछ केसेस में पैसों में जो भी है, आप एक मनी से सिचुएशन में भी बहुत थोड़ा सा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। छोटी एनर्जीज है, ऐसा नहीं कि आप बहुत दुखी हैं एंड ऑल, बट डिसअपॉइंटेड हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, खुश नहीं है। आपको लग रहा है खालीपन सा, या एक लोनलीनेस फील हो रही है, या इवन वर्क करियर में जैसी होनी चाहिए चीज़ें वैसी नहीं है। थोड़ा सा स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। मतलब फरवरी में 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ। हो सकता है कोई नई आइडिया, नया बिजनेस, नई काम, नई जगह पे आप जाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप उसके पहले जो काम होता है वो करते हुए दिख रहे हैं फरवरी में। तो है ये पॉजिटिव कार्ड, पर ये तुरंत आगे बढ़ने की कार्ड नहीं है। ये है कि आगे बढ़ना है, उसके पहले जो तैयारी करनी है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो एक पॉज है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए है, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप जो अगला कदम आगे के लिए लेना चाह रहे हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, खास करके देश विदेश से जाना, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, न्यू जॉब, ये सब के लिए आप काफ़ी एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे वो फरवरी पॉजिटिव मंथ है। मार्च में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, नया जॉब, नया ऑफ़र। जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स से एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, नई जॉब, नई ऑफ़र। कुछ केसेस में न्यू रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिव होंगे आप। अच्छी कार्ड है मार्च में। अप्रैल में देखिए बैलेंस लौटता हुआ दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। मनी की सिचुएशन में बैलेंस लौटेगी। रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी है तो बैलेंस लौटते हुए दिखेगी 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। बहुत अच्छी कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। मई में हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करें। ये भी बताता है कि हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ आपको मदद कर सकती है सही डिसीजंस लेने में, सही निर्णय लेने में। कुछ केसेस में कोई किसी का सीक्रेट बाहर आ सकता है, कोई छिपी हुई बात बाहर आ सकती है जो आपको जानने की ज़रूरत है। वो यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई सोर्स से पता चल सकता है जो आपके बेनिफिट के लिए है। स्टडीज़ अगर कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो लेवल अप करने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई को फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए भी कुछ रेमेडी, पूजा पाठ आप अपने, अगर स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा है, करें, इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन मैं जून में देख रही हूँ कि कुछ पुराने डिसीजंस, पुरानी बातों को लेकर के पछतावा, रिग्रेट या मिस करते हुए, लेफ़्ट आउट फील करते हुए कुछ लॉस की भी बात कर रही है। तो जून में थोड़ा सा हाई रिस्क चीज़ें ना करें, बिजनेस में, जॉब में रिस्की चीज़ें ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। कुछ केसेस में कोई रिलेशनशिप में आप मिस कर रहे हैं किसी पर्सन को या कोई सिचुएशन को 5 ऑफ कप्स के साथ। जुलाई में 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, लेकिन छोटी छोटी बात का बतंगड़ हो जाना, ड्रामा की बात करती है। ऑफिस में कलीग्स के साथ मनमुटाव, बॉस के साथ नहीं बनना, ये छोटी इश्यूज़ हैं, लेकिन ये ड्रामा है। कुछ केसेस में रिलेशनशिप में अगर आप हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा बाहरी लोगों के इन्वॉल्व होने के कारण है। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, तो पूरी तैयारी करके साथ जाए।
परीक्षा एग्ज़ाम्स को लाइटली ना ले, हल्के में ना ले। अगस्त में मैं देख रही हूँ आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी चीज़ में बहुत ड्रामा है, बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है, उससे निकलो, मुझे नहीं झेलना ये एनर्जीज, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आप भाग रहे हैं, मतलब अपने आप को दूर कर रहे हैं उन सिचुएशन से। कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप दूर करते हुए अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं अगस्त में। सितंबर में भी मैं एक डिस्कनेक्ट हो सकता है, जगह बदले, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र हो सकती है, मूविंग की कार्ड है। कुछ केसेस में कुछ पुराने रिश्ते जो अब काम नहीं कर रहे हैं, यहीं से चल रही है, वो जुलाई से ही चल रही है, एक्चुअली जून जुलाई से ही चल रही है एनर्जीज। 8 ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर जाएंगे, इमोशनली डिस्कनेक्ट करेंगे, मूव ऑन करेंगे। कुछ केसेस में अगर आप कोई रिलेशनशिप से बहुत मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आप मूव ऑन करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन कोई भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं सितंबर में। अक्टूबर में जजमेंट की कार्ड है, ये स्कॉर्पियो की ही कार्ड है, लेकिन आपकी जजमेंट, कोई रियलाइजेशन, कोई अवेकनिंग, कुछ आपको रियलाइज़ हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई बड़ा डिसीजन जो आप नहीं ले रहे थे वो लेते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में डिवाइन यूनिवर्स के तरफ से आपको कोई मैसेज कम्युनिकेशन होगी जो आपकी आंखें खोल के रख देंगी और आप सही डिसीजंस लोगे। अवेकनिंग की कार्ड है। कुछ केसेस में आप सेकंड चांस लेना चाहेंगे कोई सिचुएशन में, कोई पुरानी बिजनेस आपने कभी सोची थी करने की, कोई पुरानी, मतलब कोई सेकंड चांस कोई चीज़ में, कोई परीक्षा में, कोई जगह में, कोई पर्सन के साथ एक रिबर्थ की भी कार्ड है, सेकंड चांसेस की कार्ड है, वो लेते हुए दिख रहा है। नवंबर में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस कम होता हुआ दिखेगा, दिक्कत चल रही थी कम होते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में ये भी ट्रैवल के कार्ड्स हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से धीरे धीरे निकलते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए, कामर सोर्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, अच्छी कार्ड है। दिसंबर में डेथ और रिबर्थ है, तो कुछ मेजर पीछे चीज़ छोड़ेंगे और कुछ नई चीज़ की तरफ आप जाएंगे। तो डेथ और रिबर्थ की कार्ड है, एक चीज़ ख़त्म हुआ और एक नई शुरुआत हुई, तो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स है, अच्छी कार्ड है। तो फाइनली हो सकता है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, सेकेंड चांसेस मिले। हेल्थ पे एक्चुअली फोकस रखें, दिसंबर में हेल्थ पे फोकस करें तो कोई नई शुरुआत हो सकती है। मैं जो देख रही हूँ, एक सिचुएशन ख़त्म हुई और दूसरे सिचुएशन में, अब इसको पॉजिटिवली देखें तो अगर आप एंगेज हैं तो मैरिज के तरफ जा सकते हैं, अगर शादी हुई है तो माँ बन सकते हैं, अगर एक जॉब से दूसरे तरफ, एक जॉब छोड़ेंगे तो दूसरे तरफ जाएंगे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरे तरफ। तो डेथ और रिबर्थ दोनों है, तो एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी सिचुएशन में दिसंबर में, और ये सबके लिए अलग होगी। देखिए पैसों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बेटर कार्ड्स हैं मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर। चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। कुछ हद तक दिसंबर भी, मैं दिसंबर को मैं एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स देखूंगी, तो उस हिसाब से रिलेशनशिप में अगर देखेंगे तो मार्च, अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर। शादी के लिहाज से देखेंगे तो शादी ये हो सकती है कि आप सेकंड, ये कुछ के लिए शादियां हो सकता है फेब में हो जाए, मतलब फेब में एंगेजमेंट या शादी हो जाए। फेब, मार्च, अप्रैल, और अक्टूबर, दिसंबर, ये महीने हैं। जॉब ऑफर्स में भी है मार्च अप्रैल। ओवरऑल ये एनर्जीज मार्च अप्रैल की अच्छी दिख रही है, मार्च अप्रैल और दिसंबर। सो ये जनरल रीडिंग्स हैं। डिटेल रीडिंग्स हर वीक और महीने में आती है, तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।